बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कंदी पश्चिम कोड़जा शहर बाजारी हट नी घर का बंजे बिकन दमड़ी बट बिकन दमड़ी बट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शाही डिन्नी चाइना पाण के बोलिना मोह मीठा जीरे मुआ न छूटो मंजा जे इनी डिठा जे इनी डिठा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। महामती प्राण जी समुद्री यात्रा में क्या खतरा है, उसका उद्देश्य क्या है, क्या करने से उद्देश्य पूरा होता है और क्या न करने से, होशियारी न होने से कितना नुकसान पहुंचता है। रूपक एक प्रतीक समझाते हुए जीवन का उद्देश्य मनुष्य शरीर इस भवसागर की यात्रा के लिए प्राप्त हुआ है जीव को, तो डायरेक्ट जीव को संबोधन करते हुए उपदेश दे रहे हैं कि वास्तव में ये शरीर, परिवार, संसार ये कोई भी ब्रह्मानंद का अनुभूति करने के लिए या ब्रह्मानंद के ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में उस परम धाम में प्रवेश करने के लिए ये गुणांग इंद्रिया जाने वाला नहीं है, लेकिन ये साधन जरूर है। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा साधन को साध्य मत बनाओ। वही चीज बार बार याद आती है कि सभी साधन को ही साध्य मान करके इसी के आसपास जी रहे हैं, जिसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि कोई भी जीव मोक्ष दशा को प्राप्त नहीं कर सक रहा है। तो आइए आज 19 नंबर चौपाई प्रवेश करते हैं। चौपाई इस तरह से है। साही डिन्नी चाइना पान के। साही डिन्नी मतलब अपने आप को मालिक, चाइना कहलाता है पाण के अपने आप को, पाण के अपने आप को चाइना कहलाता है। शाही डिन्नी हम लोग मालिक हैं, हम लोग सेठ के आदमी हैं, इस तरह से कहलाते हैं। और कैसे बोलते हैं? बोली ना मुँह मीठा, मुख से बहुत मीठी आवाज़ में ये भाषा प्रयोग करते हैं। और उसके बाद जीरे मुआ, जब तक जीवन है अर्थात जन्म से मृत्यु तक न छूटो, नहीं छूटेगा मंजा, इस संसार भवसागर बीच से नहीं छूटेगा। जे इन्हीं डिठा, जिन्होंने इनको डिठा देखा। इस तरह से शब्दार्थ आप लोगों ने श्रवण किया। आइए एक रूपक में क्या बता रहे हैं। हम बार बार यही प्राण जी उस नाविक मल्लाह को सचेत कर रहे हैं। अगर गलती से, चाहे नींद से हो, चाहे भवंडर से हो, जैसे भी हो, अगर गलत बंदरगाह पहुंचेगा ना, अपना बंदरगाह नहीं दूसरे के बंदरगाह में घुस जाएगा ना, हे जीव, हे मल्लाह, वो लोग जो सामने में बैठे हैं ना, तेरे को पहचान लेते हैं कि ये हमारा आदमी नहीं है, लेकिन इसके जहाज में बहुत माल है। तो अब क्या करेंगे? तुमको धीरे से वहाँ पर उतारेंगे और अपने आप को, वो बोलेंगे हम ही मालिक है, अरे तुम्हारे मालिक को हम जानते हैं, ये सामान हमारे लिए आया है करके पकड़ ही लेते हैं। उसके बाद मारपीट नहीं करेंगे, बिल्कुल इन लवली वॉइस में, बोली ना मुँह मीठा, बोली में इतना सुंदर मिठास शब्द प्रयोग करेंगे। आप ठीक ठाक हैं? जहाज में कोई आपत्ति तो नहीं आई? आराम से आए ना? बैठे बैठे या बैठे।
पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, और शरबत पियोगे, और यहाँ आराम से बैठे करके एसी में रख देगा, एकदम बढ़िया फैसिलिटी देकर रख देगा। इधर बुला रहा है, बढ़िया से रख रहा है, और उधर जहाज में लूटपाट शुरू हो गया है। यह है समुद्री यात्रा के खतरा। उसके बाद एक बार उनके गलत बंदरगाह में जाकर पकड़ में आ गया ना छूटो मंजा, अब उससे तो छूटने वाला नहीं है। जे इन्हीं डिठा, जो तूने देखा एक बार ना बस फंस गए, ऐसा है बंदरगाह करके। समुद्री यात्रा में ये खतरा एक नाविक को दिखता है, अगर चाहे नींद के कारण हो, चाहे नेग्लिजेंसी के कारण हो, चाहे समुद्री तूफान से हो। सही समय में सही सामग्री को यूज न करने से, प्रयोग न करने से जहाज दूसरे डायरेक्शन चला जाता है। इस तरह से समुद्री यात्रा में खतरा है। अब अपने अंतरात्मा में महामती प्राण जी इंद्रावती आत्मा प्रत्येक शरीरधारी जीव के लिए कहते हैं कि वो गलत जो बंदरगाह है, वो कौन सा बंदरगाह है? जीव को ये शरीर प्राप्त हुआ है मोक्ष के लिए, और परमात्मा ने मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए ये मनुष्य शरीर दे के भेजा है। और मनुष्य शरीर में विश्वास, श्रद्धा, धैर्य, शील, संतोष, ऐसा गुणों की खजाना दे के भेजा है। अब ये जीव शरीर प्राप्त करके धरती में आया। आते ही उसने देखा, अरे मैं तो दूसरे बंदरगाह में आ गया। ऐसा जीव को होना चाहिए, लेकिन उसको लगता है हाँ मैं अपने बंदरगाह में आया, मेरा अपने ठिकाना में आया। अब प्रश्न आता है, जीव ये शरीर, संसार, व्यवहार, जो सगे संबंधी, जो तुमको एकदम खून का नाता बोलते हो, ये क्या तेरा संबंधी है, तेरा बंदरगाह है, ये तेरा लक्ष्य है ये? हे जीव, तू तो सच्चिदानंद का अंश है नहीं, तो असत जड़ दुख का तेरा संबंधी है। तो ध्यान से इस चीज को देख। ये जो शरीर, संसार, व्यवहार है ना, ये जो सदस्य है ना, जिसको तू मेरा सब कुछ करके बहुत समय से, बहुत बार यात्रा की तूने, भवसागर की यात्रा, खजाना लेके आता है, यही खर्चा करता है, और ऐसा कितने बार जन्म मरण के चक्कर में कितने बार शरीर धारण किया है। तेरे को अभी तक होश में नहीं आया है? तो अभी तक होश में नहीं आया? उन लोग क्या बोलते हैं, शाही डिन्नी चाई न पान के। वो अपने आप को क्या कहलाते हैं? वो जैसे पतिव्रता स्त्री के लिए धरती में पति ही पतिव्रता, पति ही परमेश्वर कल के बता दिया है। हम ही सेठ है नहीं बोला, पति परमेश्वर करके नहीं पटा, तेरे को नहीं समझाया है। और बोली न मुँह मीठा। संसारी लोग कितने बढ़िया बोली बोलते हो, तू मेरा राजा है, तू मेरी अर्धांगिनी है, तुम्हारे बिना तो मुझे नींद नहीं आती है, तू मेरा प्राण है। जैसे ही जीव शरीर धारण करता है तो उसको बास ललना पलना करके कितना सुंदर व्यवस्था करके बढ़िया से सोला देते हैं। और ये जीव उसके बाद क्या होता है, तेरा शरीर बढ़ता जाता है, शरीर को प्यार करने लगता है, और शरीर संबंधी तेरे को झूला में झूला करके, अंगुली में पकड़ के घुमाते घुमाते हैं, और पहाड़ों में घुमाते हैं, और नदियों में किनारे ले जाते हैं, जू में लाते हैं, और कितने से खिलौने ला के देते हैं। ऐसे करते करते तो बड़ा हो जाएगा तो घर बना के देते हैं। और जितना जितना जो फैलावट है ये सब मीठी पतन से हो रहा है।
ये बहुत एकदम बिल्कुल उन्हीं आत्माओं के लिए ये संबंध है, सही में जो आत्मीय आवाज में जो है उसी के लिए ये है। मीठी बोली से पूरा सगे संबंधी लगे हुए हैं और रोते भी हैं और स्वयं को रुलाते भी हैं, लेकिन जीव का इससे कोई नाता होता ही नहीं। जीव तो परमात्मा का है, आत्मा तो परमात्मा के संबंधी। और तारतमीय दर्शन से देखा जाए सूरता का सीधा सीधा परात्म से संबंध है और परमात्मा से। लेकिन तारतमीय सिद्धांत में याद दिलाया गया है ना कि दिव्य परमधाम में श्री राज जी महाराज में खेलने आने से, राज जी महाराज ने खेल में आने से पहले क्या क्या बताया? धाम को बोलोगे, धनी की बोलोगे, उस सूरता का संबंध नहीं। वही तो शास्त्र में जीव और ईश्वर के विषय में कहा, जीव तू परमात्मा का अंश, ईश्वर का अंश है। जस ये तरीका से आत्मा को, सिर्फ आत्मा को ईश्वर तक पहुंचने के हिसाब से अगर देखना हो, मोक्ष के हिसाब से देखना हो, तो शरीर संबंधी में बिल्कुल दिल को वहां से हटाना है। इतनी मुश्किल है इस चीज को। शरीर में आते ही माता, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, कितनी सारी मर्यादाओं की बात शुरू होती है। तेरा कर्तव्य नहीं है। जब तू संसार में आया तो किसके माध्यम से आया? माता पिता से के माध्यम से आया ना तू। तेरा कर्तव्य क्या है? अब लगता है सही में कर्तव्य भी है। कर्तव्य पालन में माता ने जन्म भी दी और पिता कारण भी बने और सगे संबंधी ने दुख सुख में उठाया, पाला पोषा, वो भी सही है। लेकिन इतना सब होते हुए भी माँ अकेली चली जाती है, पिता अकेला चले जाते हैं, पुत्र अपने व्यवस्था में चला जाता है। कौन किसके साथ रहा, कौन किसके साथ गया, कितना बढ़िया भ्रम है ये दुनिया। ऐसे मृगजाल करके नहीं बोला, नहीं भी नहीं बोल सकते और है बोले तो है भी नहीं। इतना सुंदर माया का स्थान है ये, बहुत बड़ा मृगजल है। इसलिए ये सब को एक तरफ करते हुए श्री जी में खड़ा होकर के देखें और परमात्मा के सही अर्थ में अंश हैं, तो प्राण जी वहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं कि जीरे मुआ न छूटे। जन्म से लेकर के, जीरे मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु तक न छूटे, ये छूटने वाला नहीं। मंजा इस बीच से, इस भवसागर के बीच में ये शरीर पड़ा हुआ है और जीव इसमें बास बैठा हुआ है। बस अब जे इन्हीं डिठा, कौन इसके बंधन में आता है? जो इसको देखता है। हे जीव, तू इसको देख रहा है ना, बहुत बढ़िया साधन मिल गया तेरे को, तो बुद्धि से भी इनके विषय में सोचता है। तेरे को मन मिल गया और मन से तो इसी की इनके विषय में संकल्प विकल्प कर, इनका भविष्य कैसे होगा, इनके लिए घर बना के रख दें, इन लोगों के पैसा जोड़ के रख दें, इनके लिए व्यवस्था करके कर दें। सब इनकी व्यवस्था में तुम्हारी बुद्धि खर्च हो रही है, चिंतन इसी का करता है। जीव तेरा वास्तविक बुद्धि से देख तो तेरा संबंध ईश्वर नहीं है, तेरा संबंध परमात्मा नहीं है। तारतमीय टर्मिनोलॉजी में कहा जाए तो हे सुरता, तुम्हारी परात्म और श्यामा जी ही परमधामी तेरा नहीं है। तो माया के संसार को दिखाने के लिए बोला, तो आते तीन इतना बड़ा परिवार जमा के बैठ गया, वहां खड़े होकर के भाषा बोली जाए। ये अकेले की यात्रा में अकेले चिंतन की बात है। ये कोई शेयरिंग करने लगोगे, इसको कोई किसी से मतलब शेयरिंग करने लगोगे, कोई साक्षी नहीं देने वाला है, कोई साक्षी देने वाला। और चलो अकेले में बात शुरू करो। थोड़ी सी शरीर में दर्द हुआ, जब शरीर ठीक ठाक रहता है, जैसे लोग उपवास के लिए, उपवास बैठने के लिए निर्णय करते हैं ना, मैं 5 दिन उपवास बचने को सोच रहा हूँ। 5 दिन तो छोड़ो, कम से कम कल 1 दिन तो करें, करके उपवास बैठने के लिए भूखे रहे ना,
उपवास लेने निर्णय करते हैं तो कब करते हैं? शाम को 8 बजे भोजन करते हैं बढ़िया से, उसके बाद कल के लिए सोचते हैं मैं कल थोड़ा उपवास बैठने की सोच रहा हूँ, हिम्मत तो आ रहा है। जब पेट भरा हुआ होता है तो हिम्मत आता है ना। अगर उपवास बैठना हो ना, सुबह 4 बजे 5 बजे निर्णय लेना, आज दिन भर में उपवास बैठूंगा। 7 बजे नाश्ता से पहले पहले उपवास का निर्णय लेना। उस समय निर्णय लेना भूल गए तो नाश्ता थाली में आने के बाद निर्णय लेना, अरे मैं तो आज उपवास बैठने का था। और नाश्ता में फिर मुर्रा उर्रा नहीं, एकदम टिकड़ा हो, घी लगाया हुआ बढ़िया रोटी हो, सामने में दूध का ग्लास हो, तो निर्णय लेना, अरे मेरा तो आज उपवास ले लेना था। एक बार उठोगे भी, फिर घूम के एक बार देखोगे, एक परिक्रमा लगाओगे, निर्णय अभी लेना ठीक है कि कल लेंगे। 10 बार सोचोगे। हाँ, जब पेट भरा हुआ होता है ना तो हर कोई निर्णय लेता है। ऐसे ही ये संसार सब माया है, ये है वो है करके ये गुरुकुल में रहते समय थोड़ा अच्छा व्यवस्था तो ठीक है। जब हमें ऐसी बीमारी अटैक करे, उस समय में ये सगा संबंधी कोई नहीं है बोलोगे, उल्टा लोग इतने फेसबुक में निकालते हैं। वास्तव में एक बहुत बड़े सन्यासी लोग भी लिखते हैं कि धरती में अपना है तो मेरा भांजा है, मेरा अपना है तो भतीज है, मतलब आपातकालीन उठा के ले गया है। और बहुत संतों के एक आपस में बैठ के जो बात करते हैं ना, देखो आगे पीछे तो कोई है नहीं अपना, देखो भाई हमने थोड़ा बहुत 40-50 लाख रख दिया है, वो लास्ट में हमको जो सेवा करेगा वो लेगा, कम से कम पैसा के आस से सेवा तो करेगा, बुढ़ापा में पानी तो पिलाएगा। यही टॉपिक चलती है सन्यासियों के बीच में भी, सभी को नहीं, बहुत से लोग ऐसे हमने देखा है, बातें हुई है ऐसी। तो यही जगह सोचने की बात है, जब बुढ़ापा का डर है, बुढ़ापा में सेवा करेगा मतलब अपने को मतलब बीमार होने का डर है, यानी शरीर छूटने का डर है, दुख का डर है कि पता नहीं क्या होगा। बस यही तो है। अब ये डर है क्यों? क्योंकि शरीर से जीव शरीर से चिपका हुआ है, तो नहीं तो शरीर सब छूट गया है, तो शरीर से मोह है। इसलिए पता नहीं ये कहाँ क्या होगा, इसको लास्ट में भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको भोजन मिलेगा कि नहीं, ऐसे भाषा नहीं होता है, मुझे भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे अंतिम में शरीर को मुझे इधर से इधर करने वाला भी होंगे कि नहीं होंगे, जो मेरी सेवा करेगी उसके लिए। ये भाषा कौन सा चल रहा है, जो मेरी सेवा करे है? तो भाषा तो शरीर के चल रहा है ना। इसीलिए दूर की भाषा तो खत्म हो गई, लेकिन नजदीक की भाषा आई। बस जीव को यही तो इसी से मोह है, इसी को तो हैमरिंग कर रहे हैं कि हे जीव, तू इस शरीर को ही तूने क्या माना, अपने को माना ना। इसीलिए बाहर पांच बनाया हुआ घर छोड़ने में तेरे को कोई टेंशन नहीं हुआ, ने? अपने सगे संबंधियों को छोड़ने में कोई टेंशन नहीं हुआ। वो पराया होगा आत्मा, क्योंकि वो मेरा है, मैंने यूं छोड़ दिया। तो बस जीव, ये शरीर की भाषा में भी तो तू यही बोल कि मैं आत्मा हूं, शरीर मेरा है। अब ये मेरा घर छूटने में मुझे टेंशन नहीं होता, मेरा शरीर छूटने में मुझे क्या टेंशन। तो शरीर से तुम कब बैरागी होगे हे जीव, बस वहां की भाषा है ये।
बोली न मुँह मीठी, जैसे शरीर संबंधी लोग मीठी मीठी भाषा बोल करके शरीर को वहीं रखेंगे, इसको पाल लेंगे, पोसेंगे, बड़ा बनाएंगे, और बाद में भाषा आएगी, तेरे को मैंने जन्म दिया, अब वृद्धावस्था में तेरा कर्तव्य नहीं है हमको देखने का, तेरे को हमने इतना पढ़ाई किया, ये किया, सब करवाया। आत्मा को पढ़ाई करवाई कि आत्मा ने जिस शरीर को धारण किया उसको बुद्धि को पढ़ाई करी, अपने संबंधी को पढ़ाया उसने। आत्मा का तो संबंध नहीं है ना, आत्मा को संसार की पढ़ाई लिखाई से आत्मा को क्या लेन देन है? आत्मा का संबंध तो सच्चिदानंद स्वरूप से है, बस थोड़ी देर शरीर में आश्रय करके अनुभव करने के लिए आया था, इसी में लग गया। ये दशा से बात हो रही है। और शरीर बोली ने मुँह मीठा, अब शरीर इतना सुंदर भाषा बोलता है, ओहो अच्छा बेड बना के रख देना बोलता है शरीर, और मेरे से मीठी मीठी बातें कर देना, मीठी बात सुना ना, सब शरीर का भाषा होता है। इसीलिए हे जीव, जन्म से लेकर मृत्यु तक नहीं छूटेगा ये शरीर। अब तेरे को क्या करना है? चौपाई नंबर 20 में कहा, जे तू सजन भाई ना से डूजन संजोड़े है। समुद्र यात्रा में वो वहाँ जो जहाज लेके गया था नाविक, उसको बोल रहे हैं, तो जैसे तू पार जाकर जब देखा ना तूने, अब अपना माना ना, हाँ इन्होंने इनके बोली से पता चल गया है कि ये सेठ का ही आदमी है, यही मालिक है, हमारा सामान जो उधर से आया है उस सामान का मालिक यही है करके तुम समझोगे ना, समझना वो बहुत बड़ा खतरनाक दुश्मन है। डूजन संजो देह, वो बंदरगाह भी, देश भी दुश्मन है, और वो सदस्य जो वहाँ बैठे वो भी दुश्मन मान। मीठड़ो गालाएं मारी ना, तेरे को मीठी मीठी बोली बोल करके बातें करके मार देंगे, और सामान भी लूट देंगे, और हथौड़ा हाथ से बिंजन विस्तार से निकाल देंगे। बिंजन मतलब हाथ डालकर कलेजे निकाल देंगे। एक जानवर होता है ना, बुआशो बोलते हैं ना, वो मलद्वार से धीरे से हाथ डालता है और जानवर को एकदम आरामदायी जैसा लगता है, अंदर जाकर सीधा कलेजा निकालता है, वो बुआशो होता है। धनी ने कहा कि जे तू सजना भाई, हे जीवात्मा, जिसको तूने सजन, अपना सज्जन, स्वजन, अपना स्वजन भाई मानता है ना, से उसको दुर्जन संजो समझ, देहा वो देश ही दुर्जन है। आत्मा के लिए शरीर एक देश है, और उस देश का बहुत सुंदर है, 5 फुट हाइट है, 36 इंच की छाती है, बढ़िया बढ़िया खिड़की वगैरह है, और वो टूट लगा हुआ है एक कान, और बढ़िया से छड़ है, हड्डी रूपी छड़ बनाया है, और बढ़िया से प्लास्टर किया हुआ है। ये बढ़िया देश है। समझ दुर्जन, ये तेरा दुश्मन है, ये भी समझ, जिसको तू अपना मान रहा है ना। पहला नंबर तो तू अगर होश में नहीं आया हे जीव, तो इस शरीर सबसे बड़ा दुश्मन है तेरा परम तत्व परमात्मा प्राप्त करने के लिए। अगर थोड़ी सी बुद्धि लगाई तूने तो फिर ये शरीर सही अर्थ में साधन है, लेकिन तो अगर होश में नहीं आया तो शरीर एक नंबर दुश्मन है। उसके बाद शरीर को देखभाल करने वाले जो अपना मानता है ना, ऐसा मत समझ कि मैं जब तक घर न पहुंचूं तब तक वो भोजन नहीं करती है। इतना प्यार, इतना प्रेम से ये कैसे पराय हो सकता है। एक पति बीमार हो गया,
गुरु ने कहा तो थोड़ा घर से संन्यास ले, थोड़ा बाहर निकल, थोड़ा आत्मज्ञान ले, तू तो बहुत चिपक गया रे। गुरु ने बोला नहीं, इतना घर में कोई ऐसा दुश्मन तो है ही नहीं, क्या बहाना करके निकलूं। इतना प्यार देते हैं, पत्नी वो इतने प्यार देते हैं, लड़के बच्चे इतना प्यार देते हैं, वो है वो। एक बार मरा हुआ एक्टिंग करना, घर के मेन पिलर के बगल में गिर जा और एक बार मरने की एक्टिंग कर देना। क्यों? करके तो देख, मैं भी पहुंचूंगा उस समय। जैसे गुरु आए देखे तो एकदम गिर गया, मेन जो घर के थंबा है ना वहां पर गिर गया, और गुरु भी पहुंचे। गुरु जी पतिदेव गिर गए। अरे गिर गए? मैं तो यहाँ मिलने आया था। वही तो आप उधर से आए थे, यहाँ ये गिर गए। देखते देखते तो ये तो मर गया है। गुरु ने बोला ये तो मर गया है। हाँ जी मर गया, क्या करूं। ऊपर से फटाफट बिस्कुट वगैरह निकाली और खाने लगी। अरे तुम्हारा पति मर गया, खा रहे हो। गुरुजी हल्ला नहीं करेंगे, फिर 13 दिन फिर चुपचाप बैठना पड़ता है, खाए भी ना। पहला खाऊंगी और उसके बाद हल्ला करूंगी। अच्छा तो ये तो जल्दी ये निकालना पड़ेगा, ये मेन पिलर में अटक गया पैर, फिर बाद में तो फिर मुश्किल पड़ेगा। थोड़ी देर रुको ना गुरुजी। खाई बढ़िया से, और तब तक मैं वो इधर उधर कर। गुरु ने बताया ये तेरा पैर से ना ये बढ़िया से ये पिलर को पकड़, हाँ छोड़ना मत, ये पैर से घुमा के पकड़। तो ऐसा कान में फूंक दिया मंत्र, और वो पूरा पिलर को। अब ये ठंडा हो जाएगा तो ये गरम में सीधा करना पड़ेगा पैर। अब देख तो मैं बोल रहा हूँ ना, अब ये पिलर छुड़ेगा नहीं ये। और तब तक 2-4 जने लोग आ गए, हल्ला भी हुआ। अब वो निकलते नहीं है, मेन पकड़ लिया, पिलर को पकड़ लिया है इसमें। तो सब ने हल्ला करना शुरू कर दिया, अब ये पिलर काटना पड़ेगा, नहीं तो ये कैसे निकालेगा। पिलर क्यों काटने का, उसका पैर काट दो ना। बोली पत्नी बोलती है पैर काट के नहीं, पिलर क्यों काटने का, घर फिर कौन बनाएगा, पति तो मर गया, तो पैर काट दो। अच्छा पैर काट दे क्या, ठीक है ले हथियार, बड़ा बढ़िया वाला ले। फिर ढूंढ ढांड के 12-15 हथियार लेके आई। बोले कौन सा यूज करोगे, हाँ ये बढ़िया है कर गई। फिर गांव वाले ने बोला देखो ये सब की बस की बात नहीं है, तुम्हारा संबंध पति के घर में, तो पत्नी के हाथ से काटना पड़ेगा, बाकी नहीं काटेगा। ठीक है मैं काटती हूँ करके उठाई तलवार, उठाई। तब ओ गुरु महाराज आपने ठीक कहा, जैसे उठा चल दिया जंगल। हाँ जैसे उठा चल दिया जंगल। गुरु महाराज ने कहा मेरे कुटिया में चल, कैसा लगा संसार। हैं तू मेरा बोलता था ना, देखो पैर काटने का तैयार है लेकिन घर नहीं काटेंगे, उसके घर से मोह है, हाँ घर से प्यार है, तेरे से प्यार नहीं है। हाँ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कंदी पश्चिम कोड़जा शहर बाजारी हट, नी घर का बंजे बिकन दमड़ी बट, बिकन दमड़ी बट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शाही डिन्नी चाइना पाण के बोलिना मोह मिठा, जीरे मुआ न छूटो मंजा, जे इनी डिठा, जे इनी डिठा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।